जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मौन व्रत कैसे किया जाता है, मौन व्रत कैसे रखें, मौन व्रत के क्या नियम हैं और मौन व्रत करने से क्या लाभ होते हैं आदि मौन व्रत के बारे में ही आज आप सभी को बताएंगे। सावन मास का महीना शुरू हो चुका है। इसमें सोमवार के व्रत करते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है और एक महीने सावन मास का व्रत किया जाता है और मौन व्रत भी करते हैं। सावन मास के अंदर मौन व्रत करते हैं जिससे बहुत ही शुभ फल मिलता है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में, मौन व्रत कैसे रखा जाता है, क्या नियम है और क्यों किया जाता है और क्या लाभ है, सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मौन व्रत कैसे करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मौन व्रत का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। इस व्रत के लिए कोई भी विशेष विधि नहीं है, फिर भी सब ईद व्रत को किसी भी समय से शुरू कर सकते हैं। आप शुरू में इसे एक दिन से शुरू कर सकते हैं और इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार इसकी समय सीमा बढ़ा सकते हैं। मौन व्रत भारतीय संस्कृति में सत्य व्रत, सदाचार व्रत, संयम व्रत, अस्तेय व्रत, एकादशी व्रत व प्रदोष व्रत आदि बहुत से व्रत है, परंतु मौन व्रत अपने आप में एक अनूठा व्रत है। इस व्रत का प्रभाव धीर्घगामी होता है। इस व्रत का पालन समय अनुसार किसी भी दिन, तिथि व किसी भी क्षण किया जा सकता है। मौन व्रत आंतरिक सद्भाव प्राप्त करने के लिए मौन साधना एवं दैनिक आदत होनी चाहिए। इसे कम से कम 20 मिनट, 30 मिनट या उसके अधिक सुबह जल्दी, रात को सोने से पहले या बीच में करना चाहिए। साथ ही मन को पवित्र विचारों से भरकर परम आत्मा का ध्यान करना चाहिए। मौन रहने के कितने गुण हैं। मौन रहने के दौरान सिर्फ श्वासों को, आवागमन को ही महसूस करते हुए उनका आनंद ले। मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। शक्तिशाली मन में किसी भी प्रकार का भय, क्रोध, चिंता और व्यग्रता नहीं रहती। मौन का अभ्यास करने से सभी प्रकार के मानसिक विकार समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं मौन से क्या होता है। मौन से क्या होता है? मन का शांत हो जाना अर्थात कल्पनाओं की व्यर्थ उड़ान ने भरे अंतरिक्ष मौन में लगातार शब्द मौजूद भी रहे तो भी मौन बना ही रहता है। उस मौन में तुम कुछ बोलते भी रहो, कोई अंतर नहीं पड़ता। मौन से संकल्प शक्ति की वृद्धि तथा वाणी के आवेगों पर नियंत्रण होता है। आइए जानते हैं कुछ देर मौन बैठने से कैसे बदल जाता है कठिनाइयों से भरा जीवन। धर्मशास्त्र कहते हैं मनुष्य की अधिकतर समस्याओं का समाधान स्वयं मनुष्य के पास ही होता है। अगर किसी के जीवन में कोई कठिनाई चल रही है तो वो खुद ही अपनी इच्छा से कुछ ही समय में उन कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। इसका सबसे सरल उपाय यह है कि वह कुछ समय के लिए पूर्णतः मौन हो जाए, बोलना छोड़ दे और अपने भीतर ही समाधान का चिंतन करे। कुछ दिन ऐसा करने से शीघ्र ही अच्छा परिणाम मिलने लगेंगे। आइए जानते हैं मौन रहने के क्या फायदे हैं। षष्ठी कुछ न बोलना, यदि अपनी एक सुविधा से मुंह मोड़ना। जी हाँ, बोलना आपके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा ही होती है। जो आपके मन में चल रहा होता है उसे आप तुरंत बोल देते हैं, लेकिन मौन रहने से चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। मौन अभाव में ही खुश रहना सिखाता है। जब आप सिर्फ लिख कर बात कर सकते हैं तो आप सिर्फ वही लिखेंगे जो बहुत ज़रूरी होगा। कई बार आप बहुत बातें करके भी कम कह पाते हो, लेकिन ऐसे में आप सिर्फ कहते हो, बात नहीं करते। इस तरह से आप अपने आप को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं।
हमारे बोल पाने की वजह से हमारा जीवन आसान हो जाता है। लेकिन जब आप मौन धारण करेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि आप दूसरों पर कितना निर्भर हैं। मौन रहने से आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं। अपने परिवार, अपने दोस्तों को ध्यान से सुनना उनकी प्रशंसा करना ही है। ध्यान देना, जब आप बोल पाते हैं तो आपका फोन आपका ध्यान भटकाने का काम करता है। मौन आपको ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर करता है। इससे किसी एक चीज़ या बात पर ध्यान लगाना आसान हो जाता है। विचार शोर विचारों का आकार बिगड़ सकता है। बाहर के शरीर के लिए तो शायद हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपने द्वारा उत्पन्न शोर को मौन जरूर कर सकते हैं। मौन विचारों को आकार देने के लिए हमारी मदद करता है। हर रोज अपने विचारों को बेहतर आदर देने के लिए मौन रहे। जब आप हर मौसम में मौन धारण करना शुरू कर देंगे तो आप जान पाएंगे कि बसंत में चलने वाली हवा और सर्दियों में चलने वाली हवा की आवाज़ भी अलग अलग होती है। मौन हमें प्रकृति के करीब लाता है। मौन होकर बाहर टहले, आप पाएंगे कि प्रकृति के पास आपको देने के लिए काफ़ी कुछ है। मौन आपको आपके शरीर पर ध्यान देना सिखाता है। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से पूछें, मुझे अपने हाथ में क्या महसूस हो रहा है। अपने शरीर को महसूस करने से आपका अशांत मन भी शांत हो जाता है। शांत मन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही मौन से अनेक समस्याओं का समाधान ही होने लगता है। मौन साधना या व्रत कर लिए यह जरूरी नहीं है कि इसलिए कई महीने या साल के अभ्यास की आवश्यकता है। यहाँ मौन व्रत का मतलब सिर्फ शांत या चुप रहना भी नहीं, बल्कि यह एक प्रकार की साधना है जिसमें आप अपनी शक्ति के निरंतर के बारे में सीखते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौन रहने के दौरान सिर्फ श्वासों के आवागमन को ही महसूस करते हुए उनका आनंद ले। मौन के लाभ, मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। शक्तिशाली मन में किसी भी प्रकार का भय, क्रोध, चिंता और व्यग्रता नहीं रहती। मौन का अभ्यास करने से सभी प्रकार के मानसिक विकार समाप्त हो जाते हैं। मौन व्रत रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, एकाग्रता और मन की शांति बढ़ती है। मौन रहने से व्यक्ति के अच्छी सोच के बल मिलता है। मौन रहने से हम दूसरों की बात को अच्छी तरह सुनते हैं और समझते भी हैं, जिसके कारण हमारे सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ती है। मन से मौन कैसे रहें, क्या करें? मौन में सबसे पहले जुबान चुप होती है, लेकिन आप धीरे धीरे मन को भी चुप करने का प्रयास करें। मन में चुप्पी जब गहराएगी तो आंखें, चेहरा और पूरा शरीर चुप और शांत होने लगेगा। इस तरह संसार को नए सिरे से देखना शुरू करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रखकर स्नान ध्यान करने से 17 गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। उनके अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य मनसा वाचा कर्मणा से ही करने पर पूर्ण होता है। इसमें वाचा कर्मणा की धुरी मनसा है। जैसा मन होगा वैसा वचन और कर्म होगा। अनमने तरीके से किया गया कोई भी अनुष्ठान विधान पूर्ण नहीं माना जा सकता। इसमें मन की शुद्धि जरूरी होती है। यह तभी पूरा होगा जब मन शांत को एकाग्रत हो, जो मौन से ही संभव हो सकता है। भौतिक जगत भले ही शब्दों का प्रवाह रोक ले, न बोलने को मौन कहता है, लेकिन वास्तव में यह पांचों इंद्रियों को एकाग्रत करने की साधना है, जिसमें कुविचारों के प्रभाव को रोकने के लिए बांधना है। इंद्रिय संयम का सबसे अच्छा उपाय मौन ही माना गया है। मौन साधना मन को ही नहीं, अंतर आत्मा को भी स्फूर्ति और नवचेतना प्रदान करती है। मौन अवस्था में अतीत के अनुभवों के तार जुड़ते हैं। इससे आत्मा की ध्वनि को सुनने की क्षमता विकसित होती है, जिससे परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता स्वयं ही बनता जाता है। हमें मौन साधना की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर हम प्रतिदिन कुछ घंटे मौन के शरणागत होते हैं तो वह हमें रचनात्मकता प्रदान करता है, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, हमें ऊर्जा से भर देता है। मौन की साधना साधक को अनेकों वरदान प्राप्त करती है।
सावन का महीना शुरू हो रहा है और महादेव को सावन मास बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने में आप मौन व्रत धारण करिए। मौन व्रत धारण करने के लिए किसी भी दिन, किसी भी वक्त, जैसे भी आप कर सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी वक्त मिले आप मौन व्रत धारण करिए। मौन व्रत धारण करने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है और सभी इच्छाएं पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप मौन व्रत करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और सभी प्रकार के सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह थी जानकारी मौन व्रत, मौन धारण कैसे किया जाता है, क्या नियम है, सभी जानकारी हमने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तरक्की करें, उन्नति करें। भगवान आप सभी की हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।